आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक नस हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य की तरफ, जहां अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान और ओमान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य से आई एक राहत भरी खबर और ईरान ओमान की गुप्त वार्ता के बाद वैश्विक क्रूड ऑयल की बात भी करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा गिरावट आया है। सोचिए, दुनिया की कुल 20% तेल आपूर्ति को ठप करने वाले हॉर्मुज़ रास्ते को खोलने के लिए तेहरान और मस्कट के बीच नई डील का खाका तैयार हो चुका है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियों और अमेरिकी धमकियों के बावजूद मिडिल ईस्ट का ये समुद्री गलियारा फिर से बहाल होने जा रहा है? आखिर क्या है ओमान और ईरान के इस नए शिपिंग कॉरिडोर का असली सच? आइए डिकोड करते हैं द कुलीन शो की इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान पर अब तक के सबसे बड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ओमान और ईरान के बीच तेहरान में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में अचानक आई बड़ी राहत। जी हां, ओमान के विदेश मंत्री की तेहरान यात्रा के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य को आंशिक रूप से खोलने की योजना पर सहमति बनती दिख रही है। घटनाक्रम के मैप और टाइमलाइन को जरा समझिए। युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी थी, जिसके कारण 500 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और 6000 से अधिक नाविक समुद्र में फंसे हुए थे। इस रास्ते से गुजरने वाली तेल की आपूर्ति घटकर आधी रह गई थी, लेकिन अब ईरान और ओमान ने 11 किलोमीटर चौड़े एक विशेष राउंड ट्रिप हाईवे कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जो फारस की खाड़ी से शुरू होकर ईरानी नियंत्रण वाले पानी के रास्ते ओमान के मुंसेंडम क्षेत्र से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी से निकलेगा। हालांकि इस रास्ते को खोलना इतना आसान भी नहीं है। तेहरान ने साफ शर्त रखी है कि अमेरिका को हॉर्मुज़ क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी पीछे हटानी होगी और जून में हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने दोबारा खदानें बिछाए तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इस कूटनीति हलचल का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को मिला है। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं, जो एक हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। व्यापारियों को उम्मीद जगी है कि यदि ये समुद्री रास्ता आंशिक रूप से भी खुलता है तो दुनिया भर में जारी एनर्जी संकट से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी, लेकिन जानकार इसे केवल एक अस्थायी राहत मान रहे हैं। दुनिया के 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे तो अमेरिका, ईरान तनाव, रूस, यूक्रेन युद्ध और लीबिया संकट की वजह से लगातार बाधित चल रहे हैं। ये चारों क्षेत्र रोजाना 4.5 करोड़ बैरल तेल का निर्यात करते हैं, जो दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 43% हिस्सा है। ऐसे में जब तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्थायी समझौता नहीं होता, तब तक ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। मिडिल ईस्ट के समुद्री मोर्चे पर ईरान और ओमान का ये नया कॉरिडोर अब केवल तेल आपूर्ति का मामला नहीं, बल्कि अमेरिकी धमकियों के बीच अपनी संप्रभुता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने की 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक लड़ाई बन चुकी है। तो ये थी हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य से जुड़ी वो बड़ी रिपोर्ट, जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना यही होगा कि ओमान का ये मध्यस्थता फॉर्मूला क्या रंग लाता है और अमेरिका इस नए कॉरिडोर पर क्या रुख अपनाता है। तो ये थी सीरिया की सीमाओं पर छड़ी प्रॉक्सी जंग से लेकर मिस्र के आसमान में लड़ाए गए चीनी J-16 और फ्रांसीसी राफेल के दाव पेच। नेपाल में आई उस त्रिराष्ट्रीय प्रलयकारी सुनामी से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को के बंद कमरों की गुप्त जासूसी डील और ट्रंप के एक झटके से ठप पड़े ग्लोबल वीजा सिस्टम के साथ साथ हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य की समुद्री बिसात की पूरी डेप्थ फाइल्स।
दुनिया की महाशक्तियों के ये मोहरे चाहे वॉशिंगटन में बदल जाए, मॉस्को में चली जाए या फिर मिडिल ईस्ट के बारूदी अखाड़े पे हर कूटनीतिक चक्रव्यूह, रक्षा गलियारों के सबसे बड़े सीक्रेट्स, भू राजनीतिक उथल पुथल और ग्लोबल मार्केट्स में मंडराते संकट का बेबाक, सटीक और सबसे आक्रामक प्रताल इसी तरह लाते रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्दे के पीछे के असली सच और हर बड़े घटनाक्रम के एक्सक्लूसिव विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहे। आज के द कुली शो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखते रहें TV 100।